आपकी जन्म की राशि है कुंभ। इस बात का जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। दर्शकों, अक्सर कुछ बातें होती हैं जो व्यक्ति को अपनी जन्म राशि के आधार पर जरूर ध्यान रखनी चाहिए और जिस बात से उन्हें बच के रहना चाहिए। आज की वीडियो इसी से संबंधित है। ऐसे ही राशियों पर आधारित अनेकों वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, क्योंकि वह एक प्लेलिस्ट के अंदर है। देखिएगा जरूर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि कुंभ है, तो सबसे पहली बात जिससे आपको बच के रहना चाहिए वह है किसी भी कार्य को अधूरे में छोड़ना। कुंभ राशि वाले मेहनती बहुत होते हैं, बहुत सारी दिशाओं में इकट्ठा काम करने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन होता क्या है, उनका बहुत जल्दी किसी एक कार्य से मन हट जाता है और फिर वह अपने आप को दूसरे कार्य पर ले जाते हैं। इसके कारण कई बार देखा गया है कि कुंभ राशि वालों पर यह तोहमतें लगती हैं कि वह काम को अधूरा छोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह रहा कि जो चेंजिंग यानी एवर चेंजिंग यानी परिवर्तनशीलता आपकी जन्म की राशि में छुपी हुई है, उसे इस तरह से नहीं अप्लाई करना है कि कोई भी काम आप अधूरा छोड़ें। उसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस बना लीजिए कि पहले एक काम पूरा करके ही दूसरा काम करेंगे। सुनने में जितना सरल लग रहा है, रियल लाइफ में कुंभ राशि वाले इस बात को बहुत ज्यादा झेलते हैं। यानी उसके कारण अपनी उम्र के मिडिल एज तक पहुंचने के बाद उन्हें बहुत दुख होता है कि हमने ऐसा क्यों किया अपने यंग एज में। जिस समय सबसे ज्यादा ऊर्जा होती थी किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, उस समय अगर इस बात का ध्यान रख लेते तो आज इतना कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत बेहतरीन मौके इस चक्कर में गवा देते हैं कुंभ राशि वाले, यानी कि चीजें बदलते ही रहते हैं। कौन सी चीजें? करियर से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, जगह से संबंधित बदलाव कीजिए, पर उसके पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पहले कर रहे हो वह कार्य अधूरा छोड़ दिया। उसको एक लेवल तक पहुंचाइए, कंप्लीशन तक पहुंचाइए, फिर आप दूसरे काम की तरफ बढ़ जाइए। तो सबसे पहले कुंभ राशि वालों को इस आदत से बच के रहना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं। कुंभ राशि वाले जब किसी को कोई बात कहने, समझाने या बताने पर आते हैं, तो वहां पर वह इस लेवल तक उसको डिस्टेल करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं समझाते हैं कि वह व्यक्ति पूरी तरह से बस बात समझ जाए। इसका मतलब यह रहा कि कुंभ राशि वाले अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं सामने वाले को समझाने में। उसको एक तरीके से यह भी मान लेते हैं कि यह हमारा विद्यार्थी है, यानी एक तरीके से उसके प्रति इतना ज्यादा डेडिकेशन हो जाता है कुंभ राशि वालों का कि ना अपना समय देखते, ना अपने कोई कार्य देखते, ना ही ये देखते कि कोई सामने वाला समझना चाह भी रहा है कि नहीं। इसके कारणवश कई बार कुंभ राशि वालों पर लोग उनके पीठ पीछे हंसते हैं। देखिए, कठोरता से बता रहा हूं, लेकिन बात सच्चाई है, और अगर किसी ने इस चीज महसूस करी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो कुंभ राशि वालों, बताते हुए, समझाते हुए, कहते हुए लिमिट में रहने की कोशिश किया करो वहां पर, अन्यथा आप अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। समझाते भी हैं, यानी कि अपने सारे साधन लगा दिए, लेकिन दर्शकों यह समझना बहुत जरूरी है कि आप जिस व्यक्ति पर साधन लगा रहे हैं उसको उस मार्गदर्शन की आवश्यकता है भी कि नहीं। इसी के साथ तीसरी बात कनेक्ट करके बताऊंगा जिससे आपको बच के रहना चाहिए। वह तीसरी बात है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस का भंडार होता है। कुंभ राशि वाले इमोशंस में आकर कई बार अपने शत्रुओं को भी देखना, समझ लीजिए, गलती कर बैठते हैं, यानी नहीं देख पाते, क्योंकि कुंभ राशि वाले कहते हैं कि हम विश्वास करके चलेंगे। इसे एक उदाहरण से बताता हूं। कुंभ राशि वाले उन लोगों को ही अपने पास बुलाकर अपने राज और रहस्य बता देते हैं जो कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं से कनेक्टेड हो सकता है, और आप यह भी विश्वास करते हैं कि जिसे आप राज और रहस्य बता रहे हैं वह सामने वाले को क्यों नहीं बताएगा। हमें आपको नहीं समझ में आता कि आप ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि दर्शकों कुंभ राशि वाला इतना इमोशनल होता है कि हमेशा रिश्तों को इतनी वैल्यू देता है। वह सोचता है बाद में उसको कोई गलत कहे, इससे अच्छा पहले ही सारी क्लैरिफिकेशन दे दें। यानी कि इमोशंस, यानी ये दोनों बातें कनेक्टेड हो गई ना,
कि दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा कहते बताते हुए सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो यहाँ पर हुआ क्या, आप इमोशंस में बह के बहुत से अपने सीक्रेट्स ऐसे व्यक्ति को बता जाते हैं जो सही में बिल्कुल इस लायक नहीं होता। और इस कारण तो मैंने यहां तक देखा है दर्शकों कि कुंभ राशि वाले खुद कुछ लीगल मैटर्स में भी फंस जाते हैं। अब बताइए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, पर आपने मानी ही नहीं, सिर्फ इमोशंस में बहते चले गए। इसलिए कह रहा हूं बचकर रहना चाहिए कुंभ राशि वालों, जन्म की राशि बहुत ज्यादा इफेक्ट देती है। अच्छा, अन्य व्यक्तियों की राशियों के बारे में जानना हो जो आपके करीबी जन हो तो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। बहुत विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी जो राशियों पर आधारित है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिया ही जाएगा। अब अगली बात पर आते हैं जिससे कुंभ राशि वालों को बचकर रहना चाहिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के अंदर जो क्रोध होता है वह बहुत ज्यादा ठहराव के साथ होता है। इसका मतलब यह रहा कि कुंभ राशि वाले इतनी आसानी से क्रोध करते नहीं हैं, शांत हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। लेकिन अगर क्रोध आ जाता है तो उसको वह बाहर नहीं निकाल पाते हैं। कहने का मतलब तुरंत उस बारे में कह नहीं पाते हैं, जबकि वैसे बहुत सी बातें समझाते हैं सबको, लेकिन क्रोध को नहीं कह पाते हैं। इसके कारण कभी कभी कुंभ राशि वाले अपने झगड़ों को अपने बहुत करीबी व्यक्तियों से बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। यानी कुंभ राशि वालों एक आदत बदलो, जो आपको डाउट है, आपको डिस्कस करना है, कुछ क्रोध आ रहा है, उसको उस समय भी अपने उस क्वालिटी के साथ मिलाकर देखो। जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं ना, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया है कि आपको बचकर रहना चाहिए, तो वो एक क्वालिटी भी है कि आप अपनों से उन बातों को खुलकर कहिए जो आपके क्रोध से संबंधित हैं। कई बार आप बहुत इरिटेट हो रहे होते हो, किसी को नहीं बताते क्यों इरिटेट हो रहे हो, उसके कारण झगड़ा हो जाता है। क्यों? बताना चाहते नहीं हो, क्यों? कहते हो क्या जरूरत है बताने की, और इरिटेट होते रहते हो, चाहे उस व्यक्ति से नहीं हो रहे हो, किसी अन्य परिस्थिति से हो रहे हो, लेकिन वह व्यक्ति तो आपका करीबी है, उस समय आपके साथ समय व्यतीत करने आया है या आई है, और आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, तो उसे लगेगा आप कहीं और ही इन्वॉल्व हैं अपने मन से। तो ये तो गलत हो जाएगा ना रिश्तों के लिए। और सिर्फ इतनी सी बात है कि बता देनी है कि हम किस वजह से परेशान हैं। तो जो बच के रहने वाली बात है वो क्या रही, इस बात से बच के रहो कि बहुत सी चीजें आप ऐसा सोचते हैं कि बताने लायक है नहीं, पर अपने करीबी व्यक्ति से इस मामले में ज्यादा चॉइसेस मत किया करो, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। चलिए अब एक और बात बताता हूं जिससे बच के रहना चाहिए। देखिए, कुंभ राशि वालों की जिंदगी में परिवर्तनशीलता बहुत होती है, जिसको मैंने शुरुआत में ही बताया है। यानी बहुत जल्दी जल्दी वो चीजों को चेंज कर सकते हैं और ये उनके लिए नुकसानदायक भी होता है। पर इसका एक पॉजिटिव एंगल भी होता है कि वह बदलते हुए हालातों के साथ स्वयं को बदल लेते हैं। लेकिन इसके लिए इन्हें एक चीज को लेके बच के रहना चाहिए कि कुंभ राशि वाले बहुत सटीकता से कभी कभी प्लानिंग की गहराइयों में चले जाते हैं, और उस प्लान को करते करते वो कहते हैं कि बस ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यही होना चाहिए, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। यानी कोई भी चीज को लेकर जब प्लान करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उस प्लानिंग में। अब देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्ट, कितनी ज्यादा आपस के झगड़े वाली बात हो गई। क्या? एक तरफ से आपकी जिंदगी है, आपकी राशि है परिवर्तनशील, दूसरी तरफ से आप प्लानिंग बड़ी स्टैटिक फिक्स्ड कर रहे हैं कि बस यही होना चाहिए और इसके बाद कुछ और नहीं। इसके कारण आपके मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा तनाव आता है, और मैंने देखा है कि इसके कारण कुंभ राशि वालों को कई बार बहुत ज्यादा चिंता और घबराहट हो जाती है, और यह चिंता और घबराहट उनको एक समय के बाद रोग में झेलनी पड़ती है। तो कुंभ राशि वालों बच के रहो ना फिर इस बात से। यानी प्लानिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि हम वहां गए ऐसे करेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। ये थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप अपनी जान के लिए आफत कर लेंगे, यानी अपने लिए रोग के दरवाजे खोल दोगे। इसलिए मैं ये इस तरह से बता रहा हूं कि हर उम्र का व्यक्ति समझ पाए, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे आपकी गृहस्थी के बारे में ही आप सोच रहे हो, चाहे अपने काम धंधे के बारे में, तो कुंभ राशि वालों को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। अब आखिरी की बात बताता हूं जो कहीं ना कहीं आपको बच के रहना है, यह है आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड। पैसे को लेकर कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी यहां पर वह कमियां गलतियां थोड़ी कम करते हैं, लेकिन
अपना पैसा इकट्ठा करने में गलती नहीं करते। पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरे टारगेट के साथ फाइनेंस को लेके वह चलते हैं और कोई जल्दबाजी नहीं मचाते। वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी भी रखते हैं कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे। पैसे के मामले में आपकी राशि बड़ी मजबूत होती है। लेकिन अब यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने पहले बताई हैं, उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं और उन सब के कारण यह वाली दिक्कत पैदा हो जाती है जो बताने जा रहा हूं। क्या होता है दर्शकों, आप दूसरे व्यक्तियों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, यानी इमोशंस के चलते, जो एक पॉइंट बताया है। दूसरी बात, बताते बताते, कहते कहते सामने वाले को बहुत से अपनी फाइनेंसिस के बारे में बता जाते हो, यानी इसका मतलब सामने वाले को लगने लगता है कि आपके पास तो एक्स्ट्रा पैसा है। अब बताइए, किसी के पास पैसा भी एक्स्ट्रा होता है, लेकिन सामने वाले को जब ये समझ में आता है ना कि आप अपनी बातें ऐसे खुल के कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो यानी आपको खास जरूरत नहीं होगी, तो वह व्यक्ति अपनी जरूरतें बनाकर आपके पास आता है और आपसे पैसे की रिक्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर वो बोलने वाली बात जो मैंने बताई, बच के रहना चाहिए, इमोशंस वाली बातें आ गई। अब इसके साथ ही ये भी बात आ गई कहीं ना कहीं कि आप इस मामले में जब किसी को पैसा दे देते हैं ना, तो उसे देने से पहले अपनों से डिस्कस नहीं करते। ये तीसरा पॉइंट भी आ गया जो मैंने बताया था इस वीडियो के बीच में। इसका मतलब जब आपको कंफ्यूजन है कि मुझे पैसा किसी को देना चाहिए लोन के रूप में या नहीं देना चाहिए, मुझे इस व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप इस बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपनों से डिस्कस तो कर लीजिए। कुछ डिसीजंस तो आपको ना अपने हाथ में रखने ही नहीं चाहिए। ये डिसीजंस हैं लोगों की हेल्प करने के। ये पैसे के मामले की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर थोड़ा सा आपको अपनों की सलाह लेनी चाहिए। इस मामले में थोड़ा कमजोर है आपकी राशि। क्यों? इस चक्कर में दर्शकों बहुत बार जिंदगी में अपना पैसा गवा देते हो। यानी सोचिए कि आपने पैसा किसी को दिया और सामने वाले ने वह टुकड़े 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 कर कर आपको वापिस किया या किया ही नहीं। अब बताइए इसका क्या फायदा हुआ? यानी अपनी कुछ गलतियों के कारण एक नई गलती पैदा हो गई और फिर अपने ही पैसे का नुकसान कर बैठे। इसलिए कह रहा हूं कुंभ राशि वालों, जो बातें बता रहा हूं कि बचकर रहनी चाहिए, वह सबको मिलाकर भी देखना। तो पैसे के मामले में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतना, अन्यथा बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। अब जो जो टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, कहां किस पर किस उम्र में अप्लाई हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।